जयपुर के जवाहर कला केंद्र में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नारी शक्ति वंदन थीम पर लगी अहिल्याबाई होलकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसी दौरान सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि हर आदमी की कामयाबी के पीछे महिलाओं का हाथ होता है। उन्होंने कहा कि सरकार की हर योजना का लाभ महिलाओं तक पहुंचना चाहिए। हमारी बहनों के बिना चाहे जिला हो, गांव हो, तहसील हो, प्रदेश हो, देश हो, वो मजबूत नहीं हो सकता है। आपकी सहभागिता बहुत आवश्यक है क्योंकि हमारी आधी आबादी है। और मैं तो कहता हूं कि बहन ही व्यक्ति के पीछे होती है। किसी आदमी के पीछे अगर कामयाबी मिलती है तो उसमें हमारी बहनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए मैं तो पूरी ताकत उन्हीं को मानता हूं। और ये अब से नहीं है, पहले से भी है। अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाओ, शक्ति चाहिए तो दुर्गा जी के पास जाओ, और बुद्धि चाहिए तो मां सरस्वती के पास जाओ। इसलिए तो हमारी संस्कृति में और हमारे सनातन में ही है। इसलिए मैं आप सभी को इतनी बड़ी संख्या में आज आप सभी के दर्शन हुए, मैं लाभान्वित हुआ। इसके लिए मैं सौम्या जी को और मंजू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मातृ शक्ति वंदन महोत्सव में आपके बीच में आकर गर्व महसूस कर रहा हूं। देवी अहिल्याबाई होलकर प्रदर्शनी का उद्घाटन मेरे लिए हर्ष का विषय है कि उन्होंने इस देश में शिक्षा के लिए और समाज के उत्थान के लिए जो किया है उसका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हमेशा इस देश को और माता बहनों के उत्थान के लिए शिक्षा से लेकर के और देश की मजबूती के लिए काम किया है। अहिल्याबाई जी ने महेश्वर साड़ी के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। वे साहसी योद्धा, सक्षम प्रशासक और संस्कृति की संरक्षिका थी। देवी अहिल्याबाई होलकर के योगदान को मैं नमन करता हूं। राजस्थान की मीराबाई, पन्ना धाय, मां अमृता देवी का भी मैं वंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति का उत्थान हो रहा है और आपने देखा है कि हमारी सनातन संस्कृति है 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे चाहे तीर्थ स्थान हो या हमारे आस्था के केंद्र हो, उन पर जिस तरह से काम हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी की राज्यपाल से मुलाकात और इसी दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। देवनानी ने राज्यपाल को नवाचारों का एक वर्ष पुस्तक भेंट की। विधानसभा के नवाचार देश के अन्य विधानमंडलों के लिए प्रेरणादायी, ऐसा इस दौरान राज्यपाल ने कहा। तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राज्यपाल को एक पुस्तक भेंट की और इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि विधानसभा के नवाचार देश के अन्य विधान मंडलों के लिए प्रेरणादायी है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। और अब खबर कोटा के सांगौद से है, जहां ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सिमलिया की जनता को सौगात दी है। दरअसल सिमलिया के ग्रामीण कई वर्षों से प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र में क्रमोन्नत करने की मांग कर रहे थे और बरसों पुरानी मांग पूरी होने पर खुशी देखने को मिल रही है। सीएचसी की घोषणा के बाद आगमन पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का लोगों ने स्वागत किया, आभार जताया। और राजस्थान हाईकोर्ट को अब 50 नहीं, जरूरत है 70 जजों की। केंद्रीय लॉ मिनिस्टर के सामने उठाया गया जजों की संख्या का मुद्दा। राजस्थान हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनिल उपमन ने उठाया मुद्दा। मणिपाल यूनिवर्सिटी की नई लॉ बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बात बताते हुए उन्होंने कहा कि सस्ते, सुलभ और त्वरित न्याय की अवधारणा के लिए 70 जज होने चाहिए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वर्कलोड कम होने पर भी जजेस की संख्या 80 है और राजस्थान हाईकोर्ट में वर्कलोड ज्यादा है, फिर भी जजेस केवल 50 हैं। जनता को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय मिले,
इसके लिए जरूरी है कि जजेस की संख्या बढ़ाकर 70 कर दी जाए। और अब खबर अलवर से है, जहां बीजेपी के नेता ज्ञानदेव आहूजा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, राजस्थान में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर गौ तस्करों पर सरकार का पीला पंजा चलेगा। इस संबंध में सीएम से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में तुलसी के पौधे का वितरण कार्यक्रम भी शुरू होगा। और शमशानों का सौंदर्यीकरण, सुदृढ़ीकरण, ये 3 वर्ष की 3 कार्य योजना है। 2025 में मैं मारवाड़ से शुरू कर उसके बाद शेखावटी, फिर मेवाड़, फिर हाड़ौती, फिर ब्रज, जयपुर संभाग में गौशालाओं के लिए प्रवास करूंगा और मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। सभी गौशालाओं का जो एक फेडरेशन बना है, महासंघ बना है, मैं अध्यक्ष हूँ। कार्यकारी अध्यक्ष श्री गोपी गुर्जर हैं, नगर के पूर्व विधायक, और हमारे बाकी पदाधिकारी हैं, उनका परिचय मैं सबको बुला के एक बार कराऊंगा। तो 2025 में गौशालाओं का फेडरेशन, उसके लिए संपर्क और गौशालाओं में जाना। विशेष बात यह है कि गौ माता का गोबर आजकल काम आ रहा है, ईंट बनाने में, लकड़ी बनाने में, कागज़ बनाने में, कागज़ पर लुगदी बनाकर वॉलपेपर बनाने में, और इसके साथ में रंग और पेंट कलर। तो गौ माता जो भगवान श्री कृष्ण ने और अपनी बांसुरी पर गाय और बछड़ों को नृत्य के लिए मजबूर किया था, ऐसी गौ माता का पूरे भारतवर्ष में, भारत का एक गोवंश का बहुत बड़ा राठी गाय, गिरी गाय, और तेलंगाना, आंध्र की एक गाय नेलोर गाय कहलाती है। वो नेलोर गाय ब्राज़ील में जो पशु मेला लगा 2024 में, एक गाय 40 करोड़ की और बिकी, और 88-90 किलो दूध सुबह शाम देती है। तो हमारा जो गोवंश है उसकी कितनी विशेषता है। और अब खबर चूरू जिले के तारानगर से है, जहां चौधरी धर्मशाला में होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को होली की बधाई दी और उसके बाद बाजार में व्यापारियों से मुलाकात कर होली की शुभकामनाएं दी। राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की बीजेपी सरकार में नित रोज विकास के नए आयाम छुए जा रहे हैं। तारानगर विधानसभा को भी इस बजट में बेहतर से बेहतर मिला है। आने वाले दिनों में तारानगर को सौगात मिलती रहेगी। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अपने गृह क्षेत्र पाली दौरे पर हैं। उन्होंने अपने आवास पर जिले भर से आए कार्यकर्ताओं और आमजन से आत्मीय मुलाकात की, होली की बधाइयां दी। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के करीब 45,000 गांवों से गरीबी को समाप्त करने का बीड़ा राज्य सरकार ने उठाया है। इसके तहत पहले चरण में 5,000 गांवों का चयन किया जाएगा और वहां गरीबी को समाप्त करने के लिए गरीबों को चुनकर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 26,000 युवाओं को विभिन्न विभागों में नौकरी दी जाएगी और पुलिस विभाग का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इस बार भजनलाल जी ने, राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री ने, एक ठोस कार्यक्रम दिया है। गरीबी उन्मूलन की दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय किया और 5,000 गांव पहले चरण में चिन्हित करके उन गांवों से गरीबी को पूर्णतया समाप्त करना, गरीबी उन्मूलन की दिशा में काम करना, उसमें अधिकारी लगाएंगे और अधिकारी उन गांवों में गरीबों को चुनेंगे और चुन करके वो क्या कर सकते हैं, उनकी क्षमता क्या है, उनकी इच्छा क्या है, उस दिशा में उनको सहयोग करेंगे। कोई निवार बनाने का काम करे, कोई फूल उगाने का काम करे, कोई गमले बनाने का काम करे, कोई लोहे के पलंग बनाने का काम करे, कोई वेल्डिंग मशीन लगाए, कोई किराने की दुकान लगाए। यानी जो जैसा व्यक्ति जिस प्रकार का काम कर सकता है उसको सहयोग करना, उसमें कोई मुद्रा योजना का लाभ ले, कोई और किसी भी योजना का लाभ ले, और उसमें इन्होंने 30,000 करोड़ का फंड भी दिया है। तो पहले चरण में उन 5,000 गांवों से गरीबी समाप्त होगी, गरीब समृद्ध होगा। फिर
नेक्स्ट ईयर में दूसरे 5,000 गांव लेंगे, तीसरे वर्ष में और नए 5,000 गांव लेंगे और कुल राजस्थान में लगभग 45,000 गांव है। तो ऐसे चरणबद्ध तरीके से उन गांवों से गरीबी को मिटाने के लिए, गरीब को समृद्ध करने की दिशा में महत्वपूर्ण योजना ये पहली बार देखने को मिला है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का एक IQ है। उन्होंने सोचा है कि सामान्य उन्होंने नौकरी की युवाओं को नौकरी देने के लिए 10,000 पुलिसकर्मी भर्ती करने का काम किया है। मैंने देखा है कि अभी से लोगों ने दौड़ना शुरू कर दिया। जो नौजवान पुलिस में जाना चाहते हैं उसने सुबह से ही दौड़ लगाना शुरू कर दिया। तो पुलिसकर्मी भर्ती होंगे और जो पुलिसकर्मी हैं उनको समृद्ध किया जाएगा। वाहनों की दृष्टि से महिला पुलिसकर्मी को स्कूटी देने का काम, बाकी को किसी को बोलेरो दें, ऐसे साधन देना, उनको सुदृढ़ करना, तकनीकी रूप से उनको तैयार करना। आजकल साइबर क्राइम्स बहुत होते हैं, तो साइबर क्राइम्स को रोकने की दिशा में किस प्रकार से और मुकाबला करना चाहिए, तो उसके लिए प्रशिक्षण बुला करके प्रशिक्षण देने का काम। फिर तकनीकी रूप से भी हमारा पुलिसकर्मी समृद्ध हो सके, ऐसा काम करना। ऐसे उन्होंने पटवारी भर्ती करने का निर्णय किया, शिक्षक भर्ती करने का निर्णय किया। यानी 26,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। और फिर बाकी MSME को सुदृढ़ करना उन्होंने, और शिक्षा के स्तर को सुधारना, इस दिशा में भी महत्वपूर्ण निर्णय किए। कई अच्छे निर्णय किए। मैं सोचता हूँ कि बाकी तो जो विकास के निमित्त जो कुछ भी करना चाहिए वो सब कर रहे हैं, लेकिन कई नवीनताएं की है, ये प्रशंसनीय है। खबर दौसा के महुआ से है, जहां पावटा गांव में डोलची होली कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि यह परंपरा हमारी संस्कृति और धरोहर को सहेजने का काम करती है। तो वहीं इस दौरान पुलिस कर्मियों के हितों पर भी जोर दिया गया। उन्होंने सवालों का जवाब देते हुए बताया कि सरकार पुलिस कर्मियों के आवास संबंधी सुविधाओं पर कार्यरत है और उनके प्रमोशन के मामलों पर विचाराधीन है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों से सद्भावपूर्वक होली मनाने की अपील की और आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। देखिए, मैं इस डोलची के कार्यक्रम की सबको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा कि होली के अवसर पर जो धुलंडी के बाद दूज आती है, उस पर परंपरागत रूप से प्रतिवर्ष पावटा में डोलची का आयोजन होता है। यहाँ के युवा साथी आपस में एक दूसरे के साथ पानी के साथ होली खेलते हैं, प्यार, प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं और अपनी संस्कृति को बचाने का भी संदेश देते हैं। क्योंकि ये डोलची का जो आयोजन है, इसके पीछे इतिहास जुड़ा हुआ है। उस इतिहास को साक्षी बनाकर ये सब लोग डोलची का आयोजन करते हैं। ये पूर्वी राजस्थान का बहुत बड़ा मेला है, जहाँ विभिन्न गांवों से लोग चल करके, पैदल चल करके आते हैं, साधनों से आते हैं और हमारी माताएं बहनें भी यहाँ इस मेले को देखने के लिए आती हैं। मैं आयोजन समिति का साधुवाद देना चाहूंगा, उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी परंपरा और संस्कृति को बचाए रखा है और नौजवानों में संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए हमेशा इसको आयोजन करते हैं। मैं पिछली बार भी आया था और अब की बार भी यहाँ के पंच पटेलों ने, यहाँ की ग्राम पंचायत ने, सरदारी ने जब मुझे याद किया तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश लेकर उन्होंने सबको प्रणाम कहा, नमस्कार कहा, होली की शुभकामनाएं दी। उसको लेकर के इस जगरोटी के महत्वपूर्ण प्रसिद्ध इस मेले में पहुंचा हूं। मेरी ओर से पुनः सभी को होली के इस त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं, डोलची के मेले की शुभकामनाएं। आइए हम साथ मिलकर के चलें और एक विकसित राजस्थान के सपने को पूरा करें। और अब खबर जोधपुर से, जहां शिव के पूर्व विधायक जालम सिंह रावलोत के बेटे का निधन हो गया। BJS स्थित शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। 26 की उम्र में निपुण राज सिंह का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। कैबिनेट मिनिस्टर जोगाराम पटेल भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटे भी इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी भी शामिल हुए। और बांसवाड़ा की गढ़ी से अब बड़ी खबर, जहां माही नदी में मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। गढ़ी थाना परिसर में परिजन धरने पर बैठे। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग परिजनों की ओर से की जा रही है।
और अब खबर कोटा से, जहां दो बदमाशों ने व्यापारी पर हमला किया। खाई रोड के किराने व्यापारी पर हमला किया गया और हमले की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित ने नयापुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। हमले को लेकर व्यापारियों में रोष और दुकानें बंद। तो हमले का ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया। ये फुटेज भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल देख सकते हैं। और अब खबर जैसलमेर के पोखरण से है, जहां एएसआई मालाराम के राजपूत सेवा समिति अध्यक्ष बलवंत सिंह जोधा के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में राजपूत सेना समिति के अध्यक्ष बलवंत सिंह जोधा के साथ सांकड़ा प्रधान भगवत सिंह ने बैठक की। इस दौरान अन्य लोग भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रतिनिधि मंडल ने एएसपी प्रवीण सैन और सीओ भवानी सिंह से मुलाकात की और एएसआई मालाराम की जैसलमेर से अन्य जिले में तबादला करने की मांग रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर 18 मार्च को राजपूत समाज के साथ अन्य समाज के लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। और जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में गौर पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया और मौके पर कृष्ण बलराम भक्तों के साथ फूलों की होली खेलते हुए नजर आए। मंदिर में कृष्ण बलराम का दिव्य अलौकिक पोशाक और फूल बंगले के साथ भव्य श्रृंगार किया गया। भगवान को 56 भोग अर्पित किया गया। उनके विशेष श्रृंगार के लिए दिल्ली और बेंगलुरु से सुंदर फूल मंगवाए गए। और कोटा रेलवे मंडल के डीआरएम अनिल कालरा ने बयाना रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर फैली गंदगी को देखकर वो बेहद नाराज हुए और मौके पर ही स्टेशन अधीक्षक रामकिशोर मीणा को अपडेट किया। उन्होंने सफाई व्यवस्था में सुधार करने और यात्रियों को स्वच्छ माहौल उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीआरएम कालरा ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बयाना स्टेशन के आधुनिकीकरण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और साथ ही अधिकारियों को इसे जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। कपासन क्षेत्र में 2 नर्सरियों में अचानक आग लग गई। सरमथुरा छापरी और मादाजी का खेड़ा गांव की सरहद पर स्थित बड़ी नर्सरी में लगी आग तेज हवाओं के कारण और तेजी से फैल गई। नर्सरी में लगे सैकड़ों पेड़ों और सूखी झाड़ियों के बीच आग की लपटें उठने लगी। आग फैलती गई, करीब 500 मीटर तक पहुंच गई। स्थानीय किसानों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए टैंकरों की मदद से आग को खेतों तक पहुंचने से रोका। चित्तौड़गढ़ से 2 और कपासन से 1 दमकल मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने टैंकरों और ट्यूबवेल का उपयोग कर आग बुझाने का प्रयास किया।